हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अरविंद। पहला प्रश्न है, मेटाफिजिकल के जनक हैं। मेटाफिजिकल के जनक हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कार्लो कारा। कार्लो कारा ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, विश्व के अगला प्रश्न है विश्व के प्रथम कार्टूनिस्ट कलाकार माने जाते हैं। तो विश्व के प्रथम कार्टूनिस्ट कलाकार माने जाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, आर्कीबोल्ट। आर्कीबोल्ट जो है वह विश्व के प्रथम कार्टूनिस्ट हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कला के पिता माने जाते हैं। तो कंप्यूटर कला के पिता माने जाते हैं तो कौन है कंप्यूटर कला के पिता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, चार्ल्स क्यूरी। चार्ल्स क्यूरी जो है वह कंप्यूटर कला के पिता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अमृता की कला बंगाल शैली की प्रतिक्रिया है, यह किसने कहा है? तो अमृता की कला बंगाल शैली की प्रतिक्रिया है, यह किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कार्ल खंडालवाला ने कहा है कि अमृता की कला बंगाल शैली की प्रतिक्रिया है। अगला प्रश्न है, निर्वासना। निर्वासना चित्र किसने चित्रित किया है? तो निर्वासना चित्र जो है उसके चित्रकार कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल द्वारा चित्रित किया गया है निर्वासना। अगला प्रश्न है, एन.एस. बेंद्रे का कौन सा चित्र ललित कला का मोनोग्राफ के रूप में मुख्य पृष्ठ पर छापा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सूरजमुखी। जो चित्र है एन.एस. बेंद्रे का, वह चित्र ललित कला अकेडमी के मोनोग्राफ के रूप में मुख्य पृष्ठ पर छापा गया है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की स्थापना किसने की? तो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, के.सी.एस. पन्नीकर ने की। के.सी.एस. पन्नीकर ने की थी वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की स्थापना। अगला प्रश्न है, प्रमुख आकृतियों को बड़े आकार में तथा तिरछी भंगिमा में अंकित करना किस कलाकार की खास पहचान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, के.सी.एस. पन्नीकर द्वारा यह तकनीकी अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है, द हॉन्टेड हाउस। द हॉन्टेड हाउस चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? तो द हॉन्टेड हाउस जो चित्र है उसके चित्रकार हैं के.सी.एस. पन्नीकर। के.सी.एस. पन्नीकर द्वारा यह चित्र चित्रित किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, किस कलाकार को भारतीयता के आधुनिक व लोक कला का सेतुबंध माना जाता है? तो के हैबर को। अगला प्रश्न है, किसने वेंकटप्पा को बंगाल का मंसूर कहा है? तो किसने वेंकटप्पा को बंगाल का मंसूर कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, विलियम रोथेनस्टीन। विलियम रोथेनस्टीन ने वेंकटप्पा को बंगाल का मंसूर कहा है। अगला प्रश्न है, कौन सा कलाकार छापा कला की तकनीकी अमलांकन में काफ़ी प्रभावित रहा है? अमलांकन से काफ़ी प्रभावित रहा है तो मुकुल चंद्र डे जो हैं वह अमलांकन से काफ़ी प्रभावित रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार के चित्रण विषय में ग्रामीण बालिकाओं का विशेष स्थान रहा है? तो ललित मोहन सेन के चित्रों में। अगला प्रश्न है, किस कलाकार की कला में ग्रामीण क्षेत्रों के इरोटिक कल्पना की शक्ति का बहुत मेल मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, के लक्ष्मण गौड़ के चित्रों में। अगला प्रश्न है, किस कलाकार के चित्रों का संसार परिलोक अथवा जादुई दुनिया के समान सृजित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, गणेश पाइन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कलाकार ने अपनी एकल प्रदर्शनी को सहयोग और सम्मिश्रण नाम दिया? तो विवान सुंदरम जो है इन्होंने अपनी प्रदर्शनी का नाम सहयोग और सम्मिश्रण दिया था। अगला प्रश्न है, गणेश को व्यंग रूप में दुबला पतला किसने चित्रित किया? तो जोगेन चौधरी ने। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस कलाकार ने कांस्य की मूर्तियाँ बनाई, मूर्तिकला के क्षेत्र में राम किंकर बैच से प्रभावित रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ए रामचंद्रन। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने चित्रों की मानव आकृतियों में बेचैनी, उदासी लिए मौन प्रतिक्रियाओं का व्यक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अनुपम सूद। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कलाकार के ऊपर जापानी यात्रा कलाम का प्रभाव है? जापानी यात्रा कलम का प्रभाव है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कृपाल सिंह शेखावत की कलाकार के ऊपर। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने तैल रंग की पैच पद्धति से चित्र बनाए हैं? तो भूरी सिंह शेखावत ने तैल रंग की पैच पद्धति से चित्र बनाए हैं। अगला प्रश्न है, रवि साखलकर का पूरा नाम क्या है? तो रवि साखलकर का पूरा नाम है रत्नाकर विनायक संखालकर। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, द इनर जंगल श्रृंखला किसने चित्रित किया? द इनर जंगल श्रृंखला ज्योति स्वरूप द्वारा चित्रित किया गया है। ज्योति स्वरूप, ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, एक साथ पूरी रागमाला को चित्रों में पिरोने का पहला प्रयास किस कलाकार ने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नाथूलाल वर्मा ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कलाकार अपनी कलाकृतियों में सेफ्टी पिनों का प्रयोग करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सुरेंद्र पाल जोशी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कलाकार का अंतिम लक्ष्य नग्न मानव आकृतियां बनाना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 माइकल एंजिलो। अगला प्रश्न है, सिस्टाइन चैपल के चित्र कितने समूहों में बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 समूहों में बने हैं, 3 समूहों में बने हैं सिस्टाइन चैपल के चित्र। अगला प्रश्न है, कहाँ के कलाकारों ने इंद्रिय सौंदर्य का अद्वितीय सृजन किया? तो कहाँ के कलाकारों ने इंद्रिय सौंदर्य का अद्वितीय सृजन किया? तो वेनिस के कलाकारों ने, ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्राइमावेरा चित्र किसने चित्रित किया? तो प्राइमावेरा चित्र जो है सांद्रोबत्ती चिल्ली ने चित्रित किया, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, समूह संयोजन का आचार्य किसे कहा जाता है? तो समूह संयोजन का आचार्य किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 राफेल को। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की परंपरागत मंदिर मूर्तिकला विशेषकर कवच खबर से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार हैं? तो पीवी जानकी रमन। अगला प्रश्न है, भारत में वुड इंटग्लियो की समकालीन छापाचित्र प्रक्रिया प्रारंभ की, तो किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सनतकर ने। अगला प्रश्न है, म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक की शिल्पकृति को काष्ठ और धातु से बनी है, किसने बनाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 धनराज भगत ने। म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन जो मूर्ति शिल्प है वह धनराज भगत की है। अगला प्रश्न है, पिराजी सागरा मुख्यतः काम करते हैं? पिराजी सागरा मुख्यतः किस माध्यम में काम करते हैं? तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, काष्ठ माध्यम में। अगला प्रश्न है, यह मूर्तिकार जिसने बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स का प्रयोग किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 शिव सिंह ने पाइप्स का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है कहाँ से प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पिंडाल गुफा से प्राप्त है यह चित्र। अगला प्रश्न है, वह काल जिसमें आंतरिक एवं बाहरी सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया, तो वह काल है गोथिक काल। अगला प्रश्न है, संत बासील का गिरजाघर कहाँ है? तो संत बासील का गिरजाघर जो है वह
कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 रोम में। संत बसील का गिरजाघर रोम में है। अगला प्रश्न है, सृष्टि का सृजन नामक कलाकृति किसने बनाई है? तो सृष्टि का सृजन नामक कलाकृति के रचनाकार हैं माइकल एंजिलो। अगला प्रश्न है, तारों भरी रात कहाँ संग्रहित है? तारों भरी रात चित्र जो है वह कहाँ संग्रहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, नाइट डेथ एंड द डेविल किसकी कृति है? नाइट डेथ एंड द डेविल इसके रचनाकार हैं अल्बर्ट ड्यूरर। अगला प्रश्न है, कथक कहाँ का भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है। अगला प्रश्न है, गुदना कहाँ की लोक कला है? तो गुदना जो है मुख्य रूप से बिहार की लोक कला है। ऑप्शन में बिहार न होने की वजह से तो मध्य प्रदेश में भी यह कला प्रचलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, मांडना कहाँ की लोक कला है? तो मांडना जो है वह राजस्थान की लोक कला है। मांडना जो है कहाँ की लोक कला है? तो राजस्थान की। अगला प्रश्न है, कलमकारी का संबंध कहाँ से है? तो कलमकारी का संबंध जो है आंध्र प्रदेश से है, तो इसका आंसर ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, अपहन अपहन की कहाँ की लोक कला है? तो अपहन जो है वह बिहार की लोक कला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बिहार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कलाकार मधुबनी लोक कला से संबंधित नहीं है? तो वह कौन सा कलाकार जो है मधुबनी से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 गौरी देवी। अगला प्रश्न है, सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है किस महान दार्शनिक ने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 एमर्सन ने कहा है सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, बिल्ला सारंगम गुफा कहाँ स्थित है? तो बिल्ला सारंगम गुफा जो है वह कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। तो बिल्ला सारंगम गुफा जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, मिर्ज़ापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्थल है? तो मिर्ज़ापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्थल है विंडम फॉल यहाँ पे स्थित है। अगला प्रश्न है, चोल काल में ठोस धातु की ढलाई के लिए इनमें से कौन सी विधि उपयोग में लाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मोम निकालने की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, किस कला इतिहासकार ने भारतीय लघु चित्र शैली में घराना शैली को पहचाना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए BN गोस्वामी ने। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन जैन तीर्थंकर की मूर्ति किस संग्रहालय में संग्रहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 राजकीय संग्रहालय लखनऊ में। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति निम्न में से किस मंदिर से प्राप्त है? तो कंदरिया महादेव मंदिर से प्राप्त है। अगला प्रश्न है, जब पत्थरों व शिलाओं पर उत्कीर्णन तथा धातुओं की ढलाई करने के लिए त्रिआयामी आकृति का निर्माण किया जाए तो ऐसी कला को कहा जाता है? तो ऐसी कला को क्या कहा जाता है? मूर्ति कला। ऑप्शन 1 सही होगा मूर्ति कला। अगला प्रश्न है, फण संबंधित है? तो फण संबंधित है राजस्थानी लोक कला से। ऑप्शन 1 सही होगा राजस्थानी लोक कला। अगला प्रश्न है, कालीबंगा धौलावीरा किस सभ्यता से संबंधित हैं? तो कालीबंगा धौलावीरा जो है वह सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं। ऑप्शन 2 सही होगा सिंधु सभ्यता। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? तो भारतीय चित्रकला का रंग विधान जो है वह वर्णिका भंग का है। अगला प्रश्न है, चित्र में
कर्णवत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं? तो व्याकुलता का मनोभाव व्यक्त करती हैं। अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना किसने की या किसके द्वारा की गई? तो बाबर ने की थी मुगल वंश की स्थापना। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जो है वह जावा में स्थित है। ऑप्शन 2 सही होगा, जावा। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध समिति का आयोजन किया था? तो अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था, तृतीय बौद्ध संगति। अगला प्रश्न है, शाहजहां द्वारा निर्मित लाल किला कहाँ स्थित है? तो शाहजहां द्वारा लाल किला निर्मित जो है वह दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, टेराकोटा टेराकोटा में निर्मित मदर गॉडेस की प्रतिमा किस सिंधुकालीन स्थल से प्राप्त है? तो मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, लिनोकट माध्यम से बना चित्र हिरण किस कलाकार का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, नंदलाल बसु। अगला प्रश्न है, भारत में एक्रेलिक पद्धति को तोड़ने वाले भारत में एकेडमिक पद्धति को तोड़ने वाले प्रथम मूर्तिकार निम्नलिखित में से कौन हैं? तो सुब्रयाल धनपाल। ऑप्शन 4 सही होगा, सुब्रयाल धनपाल। अगला प्रश्न है, कागज की कतरनों से बनाए गए या बनाए जाने वाली चित्रों को कहा जाता है? तो कोलाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संगीतकारों की सभी कांस्य माध्यम में बनाने के लिए प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सर्वरी राय चौधरी, संगीतकारों की सभी। अगला प्रश्न है, राम किंकर बैच की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है? तो संथाल परिवार जो मूर्ति है वह राम किंकर बैच की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है। अगला प्रश्न है, करबला नामक चित्र के चित्रकार हैं या किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो MF हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन द्वारा चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, डॉल सीरीज का निर्माण किस कलाकार द्वारा किया गया है? तो विकास भट्टाचार्य द्वारा डॉल सीरीज का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? नोबेल पुरस्कार जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया है 1913 में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया है उसके रचनाकार हैं अतुल डोडिया ने चित्रित किया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल यहाँ से हैं? तो अमित अम्बालाल अहमदाबाद से हैं। अगला प्रश्न है, घरों में कुआं तथा जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं घरों में कुआं और जुते हुए खेतों के साक्ष्य। अगला प्रश्न है, पदमपाड़ी बोधिसत्व का संबंध अजंता की किस गुफा से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1 गुफा संख्या 1 से संबंधित है। गुफा संख्या 1। पदमपाड़ी बोधिसत्व गुफा संख्या 1। मार विजय मूर्ति शिल्प जो है वह गुफा संख्या 26 से है। मार विजय जो चित्र है वह गुफा संख्या 1 से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार को दिल्ली में पॉटरी कला का जन्मदाता माना जाता है? तो गुरु चरण सिंह को दिल्ली में पॉटरी कला का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है, नागराजा की सिंहासन रोड प्रतिमा अजंता की किस गुफा में है? तो गुफा संख्या 16 में स्थित है नागराजा की सिंहासन रोड प्रतिमा, तो गुफा संख्या 16 में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुफा संख्या 16 में है। अगला प्रश्न है, नागराजा की सिंहासन रोड प्रतिमा जो है गुफा संख्या 16 में है। अगला प्रश्न है, भारत में कोलाज प्लेज पद्धति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कंवल कृष्ण को। अगला प्रश्न है,
बोट्स ऑन पद्मा निम्नलिखित में से किस चित्रकार का छापा चित्र है? तो बोट्स ऑन पद्म जो चित्र है, छापा चित्र, उसके चित्रकार हैं रामेंद्रनाथ चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के काल में अंतपुर दृष्टि सार्वजनिक चित्रित किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 शाहजहां। अंतःपुर के दृश्य चित्र सर्वाधिक चित्रित किए गए हैं शाहजहां के काल में। बड़ौदा ग्रुप की स्थापना हुई थी, तो बड़ौदा ग्रुप की स्थापना हुई थी 1856 में, 1956 में। अगला प्रश्न है, लौर चंदा नामक ग्रंथ किसकी रचना है? तो लौर चंदा नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद। ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, लेपिस लाजुली रंग है, तो लेपिस लाजुली रंग कौन सा है? तो नीले रंग को लेपिस लाजुली रंग कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। नीला रंग, नीला यानी ब्लू। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन किस कलाकार को नकलची कलाकार कहा जाता है? तो मुगल कलाकार किस कलाकार को नकलची कलाकार कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अकर रिजा को नकलची कलाकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शैली में 1451 में कपड़े पर चित्रित ग्रंथ है? तो बसंत विलास 1451 में चित्रित कपड़े पर ग्रंथ है। अगला प्रश्न, प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो भागलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश परिमाटी के ऊपर सर्वप्रथम लेख 1913 में प्रकाशित किया, तो किसने प्रकाशित किया? तो ऑप्शन 1 सही होगा, हरमैन ने। अगला प्रश्न है, इंद्र द्वारा बुद्ध के अभ्यर्थना नामक मूर्ति किस मंदिर से प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मार्तंड का सूर्य मंदिर से। अगला प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, तंजौर जो तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, उभार सतह प्रणाली में प्रिंट कैसे लिया जाता है? तो उभार सतह प्रणाली में प्रिंट कैसे लिया जाता है? तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, उभरी सतह से। अगला प्रश्न है, वुडकट तकनीकी कौन सी कला के अंतर्गत आती है? तो छापा कला के अंतर्गत आती है वुडकट तकनीकी। अगला प्रश्न है, शहाबुद्दीन की सर्वोत्कृष्ट कृति निम्न में से है? तो उत्तरकांड जो चित्र है वह सर्वोत्कृष्ट कृति है शहाबुद्दीन की। अगला प्रश्न है, जख्म नामक शीर्षक किसकी रचना है? तो जख्म जो है सोमनाथ होर की है। अगला प्रश्न है, सोना मतासी व नौरंगपाल का संबंध है थंका से। अगला प्रश्न है, बीकानेर किशनगढ़ अजमेर का संबंध किससे है? तो मारवाड़ से है। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर था। अगला प्रश्न है, हल्दी ग्राइंडर्स नामक चित्र का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो अमृता शेरगिल के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सूर्य से। अगला प्रश्न है, दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है? तो दृश्य चित्रण का पिता जो है जोसिम पेतिनेर को कहा जाता है दृश्य चित्रण का पिता। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 101 जो आपके स्क्रीन पर चित्र है या मूर्ति शिल्प है, मूर्ति का नाम क्या है? तो इस मूर्ति का क्या नाम है? बैठे हुए बुद्ध। ऑप्शन 2 सही होगा, बैठे हुए बुद्ध के जो मूर्ति शिल्प है वह कहाँ संग्रहित है? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यह मूर्ति प्राप्त की गई है, तो कहाँ से प्राप्त की गई है? सारनाथ से, सारनाथ में प्राप्त की गई है। अगला प्रश्न है, यह चित्र जो आपकी स्क्रीन पर है, चित्र का शीर्षक क्या है? तो चित्र का शीर्षक है मदर टेरेसा, जो MF हुसैन द्वारा चित्रित किया गया है।
फिर से देखिए, उसी चित्र से संबंधित प्रश्न है। इस चित्र की चित्रित किया है तो M.F. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। इसमें भी एक चित्र है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। देखिए और इसको पहचानने की कोशिश करिएगा। तो चित्र का शीर्षक क्या है? तो इस चित्र का शीर्षक क्या है? इस चित्र का शीर्षक है शब्द एवं संकेत। ऑप्शन 1 सही होगा, शब्द एवं संकेत। अगला प्रश्न है, उसी चित्र से संबंधित जो आपकी स्क्रीन पे पहले भी दिखाया गया है, इसके पीछे वाले प्रश्न में चलिए एक बार फिर से देखते हैं। इसके चित्रकार कौन है? तो इस चित्र के चित्रकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, KCS पन्नीकर। KCS पन्नीकर द्वारा चित्रित किया गया है यह चित्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 107। तो 107 यह चित्र जो है मुगल काल का है, मुगल शैली का। और इस चित्र का शीर्षक क्या है? तो इस चित्र का शीर्षक है बाज पक्षी विश्राम अड्डे पर। बाज पक्षी जो है वह विश्राम अड्डे पर है और यह मुगल शैली का चित्र है। तो एक बार फिर से वही चित्र किस शैली का है? तो यह चित्र जो है किस शैली का है? तो मुगल शैली का है। इसका ऑप्शन 4 सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह चित्र किसके समय में बनाया गया था? तो यह चित्र जो है किसके समय में बनाया गया था? तो जहांगीर के समय में यह चित्र चित्रित किया गया था। अगला प्रश्न है और आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न। आज की श्रृंखला में कुल 110 प्रश्न हैं। इस चित्र में प्रयोग किया गया माध्यम है तो टेम्परा माध्यम में प्रयोग किया गया है, जल रंग से बनाया गया है। टेम्परा विधि से और जल रंग माध्यम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। कैसे लगी आज की श्रृंखला? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।